₹233 जमा करके कैसे आप 50 लाख से भी अधिक पैसे कमा सकते हैं, इस बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन इसके पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था श्याम, एक का नाम था घनश्याम। जो श्याम थे उनका एक छोटा सा बेटा था जो पढ़ने में बहुत होशियार था, और लगभग जब वो अपने स्कूलिंग में जाता या अपने कॉलेज में जाता तो उच्च शिक्षा के लिए उसे लगभग 20 से 25 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती। वहीं जो मिस्टर घनश्याम थे उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, तो उन्होंने शुरू से सोचना चालू कर दिया कि इसके लिए कोई अच्छा बिजनेस सेटअप करना होगा जिसके लिए भी मुझे 20 से 25 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोनों की महीने की इनकम लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये थी, जिसके कारण यह उनके लिए संभव नहीं था कि किसी निश्चित टाइम पर वो इकट्ठा इतना पैसा वो कर पाएँ। लेकिन दोनों ने, चाहे श्याम ने अपने बच्चे की उच्च शिक्षा भी पूरी की और घनश्याम ने अपने बच्चे के लिए एक नए बिजनेस का सेटअप भी किया। यह कैसे किया? यह उन्होंने किया अपने बच्चे की एक ऐसी पॉलिसी लेके जिसमें उन्होंने ₹233 प्रतिदिन देकर अपने बच्चों को आवश्यकतानुसार उनके महत्वपूर्ण जीवन के पड़ावों में, अर्थात 18 वर्ष के बाद से उन्हें एक मोटी रकम प्रदान की, जिससे उनकी उच्च शिक्षा भी पूरी हो पाई और वहीं उच्च शिक्षा के साथ साथ मिस्टर घनश्याम का जो बेटा था उसका एक नया बिजनेस सेटअप भी हो पाया। मैं बात कर रहा हूँ न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान के बारे में, जिसमें आपके बच्चों को आपके आने वाले भविष्य की एक नई शुरुआत के लिए और आवश्यकता अनुसार एक मोटी रकम उन्हें प्राप्त हो जाती है। अगर आप अब यह पूछते हैं कि मुझे इस पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए एक प्रश्न है कि जब आपका बच्चा बड़ा होता है, आपके पास पैसे भी हैं, आपकी सैलरी भी आ रही है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, आपके पास अपना घर है, सब कुछ है और आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन सडनली अगर आपके बच्चे को, आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति माह है और उसे अचानक 25 से 30 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है, तो शायद आप उस टाइम पे उसको अरेंज ना कर पाएँ सडनली। लेकिन अगर आप आज महीने में 3 से 4 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करेंगे, स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के बच्चे के लिए, तो निश्चित ही उसकी वह आवश्यकताएं पूरी होंगी और वह अपनी शिक्षा निरंतर जारी रख पाएगा या अपना व्यवसाय शुरू कर पाएगा। अब इसमें प्रश्न आता है कि कितने से कितने उम्र के बच्चों के लिए यह प्लान लिया जा सकता है? तो यह प्लान लिया जा सकता है 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगर 12 वर्ष से अधिक का बच्चा है तो यह प्लान नहीं लिया जा सकता है। रही दूसरी बात कि प्रीमियम हमको कितना जमा करना है, तो जब तक जो आपका पॉलिसी का पेइंग टर्म होता है वह पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। रिटर्न्स की बात करें, चूँकि यह एक मनी बैक पॉलिसी है, तो इसमें आपको जो मैच्योरिटी अर्थात बीमा अवधि के अंत में जो पैसा मिलता है वह पूरा ना मिलके बीच बीच में उसके कुछ हिस्से आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम आप मासिक रूप पे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली दे सकते हैं। आपके पास कैश है, आप कैश दे सकते हैं, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। और LIC ऑफ इंडिया की बात करें तो एक भारत सरकार का उपक्रम है, आपको अपने पैसों के लिए घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा प्रश्न जो मन में आता है वह यह होता है कि हम बैंक में पैसे क्यों ना सुरक्षित करें, डिपॉजिट करें। निश्चित ही बैंक एक अच्छा ऑप्शन है पैसे रखने के लिए, लेकिन वो सिर्फ आपके पैसे को रखेगा। आप उसमें जितना हर महीने डालोगे वो आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में रहेंगे। वो आपकी कोई ऐसी मतलब बीमा या पॉलिसी नहीं होगी जिसमें आपको उससे अधिक रिटर्न मिले। थोड़ी बहुत इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन वो उतना नहीं होगा जितना मिलना चाहिए। तीसरी बात, रिस्क कवर की बात करते हैं, तो अगर आप बच्चे के अभिभावक हैं और ईश्वर ना करे अगर आपको कुछ हो जाता है, पॉलिसी तो बच्चे की, आपकी नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो जितनी भी प्रीमियम की राशि है और जो भी आपके बच्चे को रिटर्न्स में मिलना है उसमें कभी रोक नहीं लगेगी। वो सब LIC अपने तरफ से ही करेगा। प्रीमियम LIC स्वयं भरेगा, बोनस भी LIC स्वयं देगा और अंत में मैच्योरिटी भी LIC स्वयं आपके बच्चे को दे देगा। अब रही बात कि आप कितने की पॉलिसी ले सकते हैं, यह आपकी स्वयं की आवश्यकताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं या 50 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं। कम से कम इस प्लान में आपको 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेनी होती है। उसके बाद अधिकतम आप जितना चाहें उतने की पॉलिसी ले सकते हैं। आप जितने ज़्यादा की पॉलिसी लेंगे उतना आपका प्रीमियम अधिक लगेगा, और जितना कम अगर आप प्रीमियम देंगे तो आपको रिटर्न्स में, मतलब उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। LIC एक ऐसा उपक्रम है जहाँ पर आप अपने पैसे को निवेश करके एक अच्छा आउटकम पा सकते हैं और निरंतर अपने पैसे को मल्टीपल जगह यूज़ भी कर सकते हैं। और LIC में अगर
बात करें तो 3 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद भी करवा सकते हैं। जी हाँ, 3 साल के बाद आपकी पॉलिसी सरेंडर हो सकती है। वहीं 3 साल के बाद पॉलिसी के द्वारा आपको लोन भी मिल सकता है आपकी आवश्यकता अनुसार। अगर आपकी LIC में पॉलिसी है तो 3 साल के बाद LIC ऑफ इंडिया आपको लोन दे देगा, जो आपके लिए एक अच्छी सुविधा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्लान में या LIC किसी अन्य प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।